रज्म। इस्लाम में ये 2 सजाएं हैं जिना पर। जिना है क्या चीज? गैर शरई तरीके से मर्द का औरत से मिल जाना। हर मर्द को अल्लाह ताला ने हलाल तरीका अता फरमाया, निकाह के जरिए किसी भी खातून को अपनी औरत बना ले, बीवी बना ले। लेकिन किसी ने बगैर निकाह के किसी भी अनजान औरत से अपने जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, उसी को जिना कहा है शरीयत। और यह जिना इतना सख्त गुनाह है, हदीस पाक में जिस वक्त बंदा जिना कर रहा होता है तो उसका ईमान उठा लिया जाता है। ईमान की हालत में कोई जिना कर ही नहीं सकता, ईमान उसका उठा लिया जाता, मुअल्लक होता है। जब तक वो तौबा ना करे ईमान उसका लटका होता है। ये बहुत ही अजीम गुनाह है। बल्कि ये भी फरमाया गया, जिस वक्त एक मर्द अजनबी औरत जिससे इसका हलाल रिश्ता नहीं, यानी निकाह के जरिए से रिश्ता नहीं, गैर औरत, पराई औरत उससे शहवत से मिलता है, अल्लाह अकबर, फरमाया कि अल्लाह का अर्श हिलने लगता है और मलाइका गजब में आते हैं, अर्ज करते हैं मौला इस पर पत्थरों की बारिश कर दे। रब तो करीम है, रहीम है, मेहरबान, जो बंदों को मोहलत देता है तौबा की, बाज आने की, पलट आने की। ऐसे बहुत हैं दुनिया में जिन्होंने जिना से अपने दामन को दागदार कर लिया है, और कुछ का तो पेशा है, कुछ का तो आदत है, उनकी आदतें हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान का हुक्म सुनो, इसमें किसी की रियायत नहीं की गई। ऐसे कई वाकयात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और बुजुर्गों, आज का वीडियो उस नौजवान के लिए है जो अपने हाथ से हस्तमैथुन करते हैं, यानी अपने शर्मगाह से खेलते हैं, जो अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते। कल क़यामत के दिन जो इंसान अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं करता, कल क़यामत के दिन उसके साथ क्या सलूक होगा, हम और आप इस वीडियो में जानेंगे। कुछ नौजवान अपने हाथ से गलत हरकत अपने जिस्मों पे करते हैं, उस नौजवान के लिए ये वीडियो है। मुअज्जज़ सामीन इकराम, पहले आप ये समझ ले कि जिनाह इस्लाम में क्या है। जिनाह उससे कहते हैं जो एक मर्द और एक औरत, यानी एक मेल और फीमेल बगैर निकाह के साथ संपर्क करे, यानी जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे, उसे जिनाह कहते हैं। जिनाह करना इस्लाम में गुनाह है। आइए हम इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। और जिनाह करने वाले को कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कौन सी अजाब में उसे मुब्तला करेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हमारे नबी करीम प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जिनाह करने वाला जिनाह करने के बाद गुस्ल करता है तो उसके जिस्म से जो भी पानी का कतरा गिरता है, अल्लाह ताला उस कतरे से एक एक शैतान पैदा करता है। तो हम और अब जानते हैं कि जिनाह करना कितना बड़ी गुनाह है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस गुनाह से बचाए। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। तो आइए इस वीडियो को हम और आप मिलकर प्ले करते हैं। एक खातून थी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आई, पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जिना हो गया है, क्या करूं? कहा शादीशुदा? हाँ, पत्थरों से हिलाक किया जाएगा। उसने कहा कि मुझे मंजूर है, मुझे पाक कर दीजिए। वो खवातीन थी उस जमाने की, उन्हें डर था कि आखिरत में क्या सजा होगी। हुजूर आप दुनिया में मुझे पाक कर दें, आखिरत का मैं झेल नहीं सकूंगी। क्योंकि आखिरत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो नंगे होंगे, बगैर लिबास के होंगे, और कुछ मलाइका बहुत ही सख्त डरावनी शक्ल के अपने हाथों में लोहे की सलाखें गर्म तपा रहे होंगे, जिससे आग के शोले निकल रहे होंगे। वो लोहे की सलाखें तेजी से लाकर उनकी शर्मगाहों में डालेंगे, जिससे वो पूरी चीख ऐसी मारेंगे कि अहले महशर हिलने लगेंगे, सब डर जाएंगे। और पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं
جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے محشر میں، کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ قیامت کے دن ان کو سخت اذیت میں، اور پھر یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں، ان کی شرمگاہوں سے اتنی تیز بدبو نکلے گی کہ جہنم پناہ مانگنے لگے گا، اے اللہ ان کی بدبو سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ یہ زنا والوں کی کے انجام قیامت کی مختصر سی لذت کے لیے لوگ اپنی تمام روایات چھوڑ دیتے ہیں، اپنی انسانیت بھول جاتے ہیں، اپنے تمام خوف و خشیت و ایمان عقیدہ سب بھول جاتے ہیں تھوڑی سی لذت کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقہ رکھا ہے، دیا ہے، اور ابلیس لعین چاہتا ہے کہ تم حرام طریقے سے حاصل کرو۔ دیکھو کیا دنیا میں اللہ چور کو رزق نہیں دیتا؟ رزق تو اسے بھی مل رہا ہے اور تمہیں بھی مل رہا ہے، لیکن فرق دیکھو، اس کا جو رزق آتا ہے چوری کر کے وہ حرام طریقے سے، اور تمہارا کما کر کے آ رہا ہے۔ یعنی مولا تعالیٰ نے راستے تو سب رکھے ہیں، یہ تم اپنے ہاتھ سے کرتے ہو۔ ایک بندہ ہے، خوبصورت عورت لڑکی کو اپنی بیوی بنایا نکاح کے ذریعے سے، کام وہ بھی وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا، چپکے سے چوری سے دوسری خاتون کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق قائم کیا۔ ہونا تو وہی ہے، لیکن دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ زانی پر اللہ اور اس کے فرشتے اور نبیوں کی لعنت ہے، اور نکاح والے کے متعلق اللہ اکبر حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلایا اسے صدقے کا ثواب دیا جائے۔ اور پھر ان دونوں کی زندگی پر فرشتوں کی رحمتیں، اور انہیں کہا جائے گا مبارک ہو تمہیں، تم نے اپنے فرج کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، آدھا ایمان بچا لیا۔ تو وہ خاتون آئی حضور کے پاس، کہا زنا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے زنا کی سزا؟ کہا ہاں۔ ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ تو دیکھیں، حکم تو یہ تھا کہ زانیہ کو بھی پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے۔ حضور نے پوچھا کہ تیرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے؟ کہا ہاں، حمل سے ہوں۔ کہا جا، جب بچہ ہو جائے تب آنا۔ پورے 9 مہینے کے بعد پھر وہ خاتون آئی، بچے کی ولادت ہوئی، چھوٹا سا بچہ لے کر کے پھر آئی۔ جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے وہی تو آئے گا، نہیں تو کتنے تو چھپ کر کے کیا کیا کر گئے پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اور ان سب کے لیے اللہ دردناک عذاب رکھا ہے۔ کس کو چھپاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ تو فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تم کہو ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہو۔ اور پھر کئی جگہ قرآن میں فرماتا ہے ثم الینا ترجعون، تم پھر ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، تمہیں ہماری طرف لایا جائے گا۔ الینا تحشرون، ہماری طرف تمہارا حشر کیا جائے گا، اٹھائے جاؤ گے۔ اب وہ خاتون بچے کو لے کر کے آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا بچہ ہونے کے بعد آ جاؤ، بچہ ہو گیا ہے، اب مجھے جو سزا ہے اسلامی دے دی جائے۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ ابھی پیدا ہوا، اس کا حق ہے دودھ پلانے کا، جاؤ دودھ پلاؤ، پوری مدت ہونے کے بعد آنا۔ 2 سال وہ دودھ پلائی بچے کو، پھر اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی، اور کچھ چیزیں سامنے لے کر کے آئی، پھول اور کچھ کوئلے آگ کے، اور اس بچے کے سامنے رکھے تو بچہ پھول اٹھانے لگا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ غلط اور صحیح کو پہچاننے کے قابل بھی ہو گیا ہے، دودھ تو چھوڑ ہی چکا ہے، اب یہ میرے بغیر بھی رہ سکتا ہے، لہذا مجھے پاک کر دیا جائے، مجھے اب پاک کر دیا جائے جو مجھ سے گناہ ہوا۔ اس بچے کو دے دیا گیا۔ اب اس خاتون کو حضور نے صحابہ کے حوالے کیا۔ جبل انم مدینے میں آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے جہاں پر لے جایا جاتا تھا اور سنساری کی جاتی تھی۔ اس خاتون کو اس پہاڑی کے اوپر سے ڈھکیلا گیا اور سارے مسلمانوں نے پتھروں سے رجم کیا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔
लेकिन वो जाते जाते खुशी से रोते हुए गई। नहीं, कोई कल्क नहीं था, दर्द नहीं था, क्योंकि मालूम था अल्लाह के नबी ने मुझे दुनिया में पाक किया, अब आखिरत में कुछ नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो सारा बोझ लेकर के सोए हुए हैं, अब भी हैं, उनकी आंखों के बंद होने की देर है कि फरिश्ते तैयार खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते तैयार खड़े हैं, बल्कि जिस दिन तुम्हारे रूह निकलने का होता है, दिन होता है, वक्त आता है, अजाब के फरिश्ते तो घर में पहले से दाखिल हो जाते उठा ले जाने के लिए। अभी इसकी रूह मलकुल मौत कब्ज करेंगे और उसके बाद अजाब के फरिश्ते तैयार खड़े रहते हैं, उनको देखता भी है मुर्दा। मेरे अजीजों, इन तमाम वाहियात से और खुराफात से अपने आप को बचाओ, अपने मुआशरे को बचाओ। जिना एक नासूर है, ये कैंसर है। कैंसर की फोड़ी हो जाए जिस्म पर फैलती है, इसका जहर इतना फैलता है, आज तक तो डॉक्टरों ने इलाज नहीं ढूंढा, इसका इलाज मिलता नहीं है। कैंसर के लिए कितनी जगह पर कीमोथेरेपी की जाती है, यानी इंजेक्शन दे करके पूरे जरासीम मारे जाते हैं, उस जख्म को पूरी तरह से खत्म किया जाता है, फिर भी होता है कैंसर। जैसे कैंसर होता है, देखा है ना आपने, वो जिंदगी भर नहीं छोड़ती बीमारी। जिना पूरे मुआशरे के लिए कैंसर है, ये फैल जाएगा मुआशरे में। जहां कोई जानी हो उसके वायरस आसपास फैलते रहेंगे और कई लोगों की नीयतें खराब होंगी। इसीलिए तो सजा का हुक्म हुआ ना, वरना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, ये फरमा देते जिना हुआ है ना, इसको निकालो, दूसरे शहर भेज दो, कहीं दूसरी जगह भेजो। नहीं, उसके अंदर अब वायरस आया हुआ है, वो जहां रुकेगा आसपास के माहौल को खराब करेगा, लोगों में वो बीमारी फैलेगी। क्या वो सहाबा जिनको संगसार किया गया उन्होंने तौबा नहीं की थी? तौबा किया, उसके बावजूद सजा दी गई। क्यों? इसलिए कि दूसरे लोग महफूज रहे, दूसरों में ये बीमारी ट्रांसफर ना होने पाए। आज हमारे हालात जो बिगड़े हुए हैं, हमारे घरों की इज्जतें सलामत क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी दोस्तियां, हमारे ताल्लुकात ऐसे जानियों से हैं, ऐसे बदकारों से हमारे खुले ताल्लुकात हैं, बहुत सारे गहरे ताल्लुकात हैं। उनके यहां हमारा जाना, उनके यहां उनका हमारे यहां आना, हम उनको ये भी नहीं समझते कि इसने गुनाह किया, इसलिए गुनाह में बराबर के शरीक माने जाओगे। जिस वक्त अल्लाह का अजाब आएगा उसमें सारे लोगों पर अजाब आएगा। अच्छों को अलग नहीं किया जाएगा उठा करके, बल्कि उनके साथ पीसा जाएगा। क्योंकि तुम्हारा कसूर क्या है? ये देख करके खामोश रहते थे, उनके साथ दोस्ती रखते थे। और ये एक बात मैंने इससे कबल भी कहा है, सूदखोर, जानी, जुआरी हमारे मोहल्ले में पनपते हैं, इनको सुधरने का मौका क्यों नहीं मिलता? जानते हैं उसका सबसे बड़ा सबब आप हैं, हम हैं। उसको हम सुधरने का मौका क्यों नहीं देते? हम हैं। अगर सारे लोग उससे सलाम कलाम बंद करते और रिश्ते नाते दूर कर लेते, उसे एहसास होता कि हाँ मैं तो कुछ गलत कर रहा हूं, सारे लोग मुझे छोड़ चुके हैं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या मैं इतना हकीर हो गया हूं? तौबा कर लेता और सारे लोगों से मिलना शुरू कर देता। या नहीं, हम तो उसके गुनाह को छुपा देते हैं और हमारे ताल्लुकात जू के तू हैं, तो उसे ऐसा लगने लगता है मैं जो कर रहा हूं गलत थोड़ी ना है। देखो मेरे तो सब साथी लोग इतने अच्छे अच्छे लोग, नमाजी भी मेरे दोस्त हैं भाई, मैं गलत थोड़ी ना कर रहा हूं कुछ। उसके दिल में गुनाह का तस्वुर आता ही नहीं, यानी बुराई जो किया है उसको वो बुरा समझता ही नहीं। कहीं तो चल करके हम अपने मुआशरे को दरहम बरहम करने का सिस्टम खुद ही अपनाए हुए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। खास तौर पर अपनी एक आदत ये बना लो, हो सके तो इस्लाह करो इन बुराइयों में जो मुब्तला है, और नहीं कर सकते तो कम अज कम उनसे ताल्लुकात ना रखो। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि दुश्मनी पैदा कर लो उनसे, उनको गाली गलौज करो, उनको मार तोड़ करो, नहीं। तुम्हारे दिल में यह नीयत होना चाहिए, शायद मेरे ना मिलने से उसके दिल में एहसास हो जाएगा, तौबा कर लेगा, तौबा कर लेगा, वो आ जाएगा। और ये हमारी आजमाई हुई चीज है। हमने देखा है कुछ लोगों को, किसी को हमसे मिलने का शौक होता है,
सामीन इकराम, इसी तरह का वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का वीडियो लेकर। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।